महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से संकेत मिलने लगे हैं कि 20 दिन के अंदर वो महाराष्ट्र में चुनावों का ऐलान कर देगा। तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के बीच भी चुनाव को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। राज्य में इस बार दो गठबंधनों की लड़ाई दिखाई दे रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। एनडीए यानी महायुति में बीजेपी अजीत पवार की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है। तो दूसरी तरफ एनडीए यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी है। लड़ाई कांटे की मानी जा रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणामों को देखें तो मुकाबले में इंडिया गठबंधन भारी दिखाई दे रहा है। और लोकसभा चुनाव के बाद से तो इस गठबंधन में उत्साह भी दिखाई दे रहा है और अब इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा पेच भी सुलझ गया है। दरअसल 3 दिनों तक इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही थी। सबसे ज्यादा पेच तो कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच फंसा हुआ है, क्योंकि दोनों ही दलों की तरफ से दावेदारी हो रही थी कि वो गठबंधन को लीड करेंगे, सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो शरद पवार की तरफ से यही कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने त्याग किया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में हक लेंगे। और अब ऐसा लग रहा है कि तीनों ही दलों की इच्छा पूरी हो गई है। राज्य में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। दावा किया जा रहा है कि 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में इस बार कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि एनसीपी शरद पवार को कुछ कम सीटें मिलेंगी। अभी जिस फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन चुकी है, उसमें कांग्रेस और शिवसेना को 100 सीटों पर चुनाव लड़ना है, जबकि शरद पवार की एनसीपी को 84 सीटें मिलेंगी। 4 सीटें छोटी पार्टियों को दी जाएंगी, जिसमें सपा और वामदल भी शामिल है। वैसे तो ये पार्टियां राष्ट्रीय राजनीति में बेहद मजबूत हैं, लेकिन राज्य की राजनीति में इनका आधार सीमित है। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि वो गठबंधन को मजबूत करने के लिए अपने सहयोगियों को सीट, जिससे दिल्ली तक इसका असर दिखाई दे। एक तरफ इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद सुलझता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए में सीट बंटवारे पर पेच फंसता जा रहा है। सहयोगी दल खुलकर एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। पहले अजीत पवार की तरफ से 60 सीटों की डिमांड की गई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें ये खबर लगी कि शिंदे की तरफ से 90 सीटों की डिमांड की गई है, अजीत पवार ने भी अपनी डिमांड को बढ़ा दिया है। अब उन्होंने साफ कह दिया है कि जितनी सीटें एकनाथ शिंदे को दी जाएंगी, उतनी ही सीटों पर एनसीपी की भी दावेदारी होगी। यानी अगर शिंदे को बीजेपी 80 सीटें देती है, तो एनसीपी को भी 80 सीट देनी पड़ेगी, जिसके चलते अब एनडीए में विवाद गहराता जा रहा है। वैसे बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2-3 दिनों में ही सारा विवाद सुलझ जाएगा और इसके लिए अमित शाह जल्दी ही मुंबई आने वाले हैं। वैसे बीजेपी के नेता दावा कुछ भी करें, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि सीट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी चिंता बीजेपी के अंदर दिख रही है। और दूसरी चिंता तो ये है कि आरएसएस अभी भी अजीत पवार को लेकर सहज नहीं दिखाई दे रहा है। संघ चाहता है कि अजीत पवार के एनसीपी से गठबंधन तोड़ दिया जाए, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ है और इसी के चलते संघ और बीजेपी के बीच में भी टकराव दिखाई दे रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र में अभी सभी की नजरें चुनाव आयोग पर भी टिकी हुई हैं और दावा किया जा रहा है कि 10 सितंबर या उसके 1-2 दिन के अंदर चुनाव आयोग की तरफ से महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा।